दोस्तों, आज का टॉपिक समझते हैं एक कहानी से। ये कहानी है ना एक छोटे से शहर की, जहां पे दो भाई थे, सुरेश और राजेश। दोनों भाई ना मिलकर एक कपड़े की दुकान संभाल रहे थे। सुरेश जो था वो थोड़ा बड़ा था और वो बहुत सालों से वो कपड़े की दुकान संभाल रहा था, और राजेश अभी कुछ साल हुए थे उसे उस दुकान में अपना काम करते हुए। तो एक दिन ऐसा होता है ना, कुछ ग्राहक आते हैं, वो बहुत मोल भाव कर रहे हैं और बहुत सारा उनका ऑर्डर का था देने का कपड़े का। तो सुरेश मगर उनको मना कर देता, नहीं कोई डिस्काउंट हम लोग नहीं दे सकते। तो उस समय राजेश सुरेश से कहता है, भैया ऐसा करते हैं ना, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं इन लोगों को, क्योंकि इनका ऑर्डर बड़ा है और बाद में भी हम लोगों के पास ये आ सकता है और हम लोग को और ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है। तो सुरेश ना गुस्सा हो जाता है, बोले राजेश, तुझे तो आए हुए अभी कितना दिन हुआ है? कुछ साल ही हुए हैं और मैं यहाँ पे 20 साल से दुकान संभाल रहा हूँ। तुम मुझे सिखाएगा कि किस ग्राहक को कैसे डील करना है? मुझे मत बता, पहले सीख, उसके बाद बात बात करना। तो इस तरह से ना बहुत खराब तरीके से सुरेश राजेश को ऐसे लताड़ देता है। लताड़ने के बाद वो अपना काम करने लग जाता है और ग्राहक चले जाते हैं, वो खरीदते नहीं है सामान। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। राजेश फिर एक आइडिया लेके आता है सुरेश के पास कि भैया ऐसा करते हैं ना कि हम लोग नए नए डिजाइन अभी मंगवाते हैं, कुछ बुटीक से हम लोग कोलाबोरेशन कर लेते हैं, उनसे एक टाइप करके हम लोग कुछ अलग अलग तरह के यूनिक डिजाइन लाएंगे ना, ग्राहक ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो सुरेश फिर से गुस्सा हो जाता है राजेश पे। राजेश, तुझे मैंने बोला है कि अपना बस छोटा मोटा जो काम है वो देखा कर, काउंटर पे बैठ और ज्यादा इतना दिमाग मत लगा। मैं संभाल रहा हूं सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूं, तो मुझे मत सिखा कुछ भी, कहां से अच्छा सामान लाना है, कहां से क्या लाना है, क्या यूनिक लाना है। तो ऐसा होता है, राजेश को थोड़ा खराब लगता है फिर से, और सुरेश अपने काम में फिर लग जाता है ऐसा बोल के। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तो राजेश ना एक और आइडिया लेके जाता है सुरेश के पास। बोलता है, भैया ऐसा करते हैं ना, हम लोग ना ई कॉमर्स में जाते हैं, हम लोग अभी ऑनलाइन में भी अपना कपड़े बेचने लग जाएंगे। अभी ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है और हम लोग ऑनलाइन में बेचेंगे ना तो हम लोग ज्यादा अलग अलग पूरे भारत में, हम लोग देश में पूरा कपड़े बेच सकते हैं। हम लोग एक शहर तक, छोटे शहर तक सीमित नहीं रहेंगे। तो इस बार तो सूरज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तू मोबाइल से बाहर निकल, ठीक है? मोबाइल में कुछ नहीं होता, सब कुछ जमीन पे काम करना पड़ता है। तू ये सब नहीं समझेगा, मेरे जितना 20 साल 25 साल काम कर लेगा ना, तब तू समझ पाएगा कि असल में कैसे काम चलता है, कैसे बिजनेस होता है। ये सब तू बात ना अपने दिमाग में ही रख, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ये सब फालतू बात लेके। तो इस तरह का राजेश को और बुरा लगता है। तो ऐसा ही होता है ना, एक दो आइडियाज और राजेश देता है सुरेश को, मगर सुरेश हर बार उसको सुना देता है, उसका कोई भी आइडियाज को सुनता भी नहीं है अच्छे से। तो एक दिन राजेश ना सुरेश के पास जाता है, बोलता है, भैया शांति से बोलता है, भैया देखिए देखिए, मतलब ठीक है, मेरे आइडियाज गलत हो सकते हैं, वो सही नहीं हो सकता, आपको इतना एक्सपीरियंस है, मगर भैया कम से कम मेरी इन बातों को आपको सुनना तो चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं भी दुकान का भला ही चाहता हूँ, आप मेरे इतना इस तरह से मुझसे बात करते हो, तो अब मैं क्या करूं भैया, ये तो बहुत गलत है। तो इस तरह से सुन के सुरेश और गुस्सा हो जाता है और मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है तू निकल जा इधर से, तू जा अपना कुछ अलग से कर, चले जा इधर से, मैं मुझे तुम्हारी कोई दुकान में जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ना राजेश सुनता है तो उसको बहुत हर्ट होता है। तो वो सोचता है ना कि ठीक है भैया, मैं अब कुछ और करता हूँ, खुद से करूंगा मैं काम। और वो हर्ट होकर, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत को हर्ट होता है और वो वहां से भैया का आशीर्वाद लेके उधर से निकल जाता है। वो घर से चेंज करके वो दूसरे शहर में चला जाता है। और वैसे ही अभी अभी राजेश अपना खुद का कुछ करने लग गया और सुरेश वो दुकान अपना संभाल रहा था सब कुछ। तो ऐसे ही चलते जाता है और 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं और मार्केट बहुत बदल रहा था, ऑनलाइन ऑनलाइन का टाइम आ रहा था। ऐसे चलते रहते सुरेश का जो धंधा है वो थोड़ा धीमा होने लग जाता है, उसका दुकान उतना नहीं चलती है, लोग दूसरे दुकान की तरफ जाने लग गए हैं, बहुत लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करने लग गए थे और इस तरह से उसका बिजनेस बहुत कम हो गया था। वहीं पे जो राजेश था ना, वो ई कॉमर्स बिजनेस में घुस गया था। वो अपने जो कपड़े की दुकान है ना, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चला रहा था।
वो ई कॉमर्स में इतना अच्छा कमा रहा था ना, उसका अच्छा खासा नाम हो रहा था, उसका अच्छा खासा ब्रांड बना लिया था अपना। वैसे ही उसी के प्लेटफॉर्म से जो सुरेश है कुछ कपड़े मंगवाता है और देखता है कि ये तो राजेश का नाम है, राजेश का ब्रांड है, तो वो समझ जाता है और उसको अफसोस होता है, गिल्ट होता है। वो फिर राजेश के घर जाता है, फिर उसके पास जाता है और बोलता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आइडियाज को नहीं समझा, मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनी, मैं ईगो में आ गया था इसलिए मैं ये सब नहीं सुन पाया। और उसको अफसोस होता है। तो राजेश बोलता है, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपकी नॉलेज आपको ईगो में ले आती है और आप सोचते हो कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इसलिए आप जो बाकी लोग हैं ना, वो शायद आपसे छोटे हो सकते हैं, आपसे नॉलेज में कम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, उसकी बात आप सुनना बंद कर देते हैं, उसकी बात भी नहीं सुनते, आप उसकी बात सुनते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते और तुरंत एक्शन लेते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं, दूसरों पे गुस्सा करते हैं। इस तरह से ईगो काम करता है और आपको हमेशा पीछे ढकेलता है और आपके जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, इसको भी तोड़ के रख देता है। तो असल में ना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, बहुत लोग सोचते हैं ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा अलग होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अलग है। सेल्फ रिस्पेक्ट में हो सकता है कि आप किसी काम को करने में ना कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, हाँ और ना आपके हाथ में होता है। मगर सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है ना, आप उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात समझते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। मगर ईगो में आप बिना सुने अच्छे से अपना डिसीजन सुना देते हैं और ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी रिश्ते नहीं टूटते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट में ना आप हमेशा लाइफ में ग्रो करोगे। जब एक इंसान के पास ईगो होता है ना, तो दूसरों को छोटा दिखाना चाहता है। मगर वहीं जब इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा तो खुद की वैल्यू समझेगा। जब इंसान में ईगो रहता है ना, वो सब पे कंट्रोल करना चाहता है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सब कुछ पे कंट्रोल करना। मगर वहीं जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एक बाउंड्री सेट करता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, एक ऐसा शेयर करता है। ईगो हमेशा सोचता है कि हाँ, दूसरे जो रिलेशनशिप के लोग हैं मुझसे दब के रहें, और इस तरह से ना वो रिलेशनशिप कंट्रोल करता है, इस तरह रिलेशनशिप टूट जाते हैं। मगर सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और खुद की भी रिस्पेक्ट करता है। जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वही दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। इस तरह से ना वो एक रिलेशनशिप जोड़ के रखता है, मेंटेन करता है। इस तरह से जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो हमेशा जीतता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। ईगो क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म चाहता है, शॉर्ट टर्म खुशी चाहता है कि हाँ मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरी बात मानी गई। मगर जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है, वो चाहता है लॉन्ग टर्म डिग्निटी। वो हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो हमेशा बरकरार रहता है। तो दोस्तों, आप चाहते होंगे अपनी ईगो को खत्म करना और सेल्फ रिस्पेक्ट में बने रहना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है ना, लिसन फर्स्ट। आपको सुनना पड़ेगा, जो दूसरा इंसान कहना चाहता है उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, तो आप हमेशा ईगो में रहोगे और ईगो आपको खा जाएगा। और दूसरी जो चीज है कि आपको जो भी एक्शन लेना है ना, उसके पहले थोड़ा पॉज लेना है। मतलब आपको तुरंत इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है। मतलब जैसे आप किसी की बात सुने, आप तुरंत उस पर गुस्सा हो गए और उसको अपशब्द बोलने लगे, ये सब आपको नहीं करने। आपको ना एक अच्छे से टोन में ही बात करनी है, आपको रेस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि जब ईगो रहता है इंसान के अंदर ना, तो हमेशा रिएक्ट करना चाहता है। वो आधी बात सुन के तुरंत उस पर एक्शन लेगा, वो उसके बारे में सोचता नहीं है, समझता नहीं है चीजों को, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाता है। तीसरी जो चीज है ना, वो है बाउंड्रीज बनाओ। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करनी है, तो आप बाउंड्रीज सेट करो कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या मेरे गोल के हिसाब से सुटेबल है। आप ऑफिस में भी हो तो अपनी एक बाउंड्री बनाओ, मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं कर सकता। ये आपकी ईगो नहीं दिखाता, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, किस लेवल का काम नहीं करेंगे। और चौथी चीज है ना, डिटैच फ्रॉम विनिंग। आप जीतने के चक्कर में मत रहो कि मुझे सब जगह जीतना है, और आप जीतने के चक्कर में रहोगे, सबसे आगे निकलने के चक्कर में रहोगे ना, तो आप हमेशा ईगो आपके अंदर आ जाएगा। आप इगोइस्टिक हो जाएंगे कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे आगे हूं।
ये सब आप जब करने लग जाओगे तो ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आएगा, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तो खत्म हो जाएगा, आप बस ईगो के चक्कर में हो जाओगे, और आपका ईगो हर्ट होगा जब ना, तो बहुत बुरा लगने वाला है। और पांचवी चीज है ना, आप अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाओ। आप सोचो कैसे मैं रोज सीख सकता हूँ, कैसे मैं रोज आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों से कुछ सीख सकता हूँ और उसको इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। एक ईगो वाला इंसान है ना, वो दूसरों से कभी कुछ सीखना नहीं चाहता, वो बस जो खुद जानता है ना और खुद सीखा है वही दूसरों पे थोपना चाहता है। मगर जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान है, वो दूसरों से सीखेगा और वैसा काम बस ना बोलेगा जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है। तो इस तरह से ना बहुत डिफरेंसेस होते हैं एक ईगो वाले इंसान और एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान। मगर अधिकतर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कोई भी छोटा काम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी वैसा काम नहीं करूंगा जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करे। मगर ऐसा नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं सोच रहे हैं, वो ईगो में सोच रहे हैं कि मैं एक इस लेवल पे पहुंच गया हूं तो मैं अपने डेस्क साफ नहीं कर सकता। वो इनका ईगो है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कि एक अलग चीज है। सेल्फ रिस्पेक्ट है मतलब आप खुद के एक लेवल पे रहिए, उससे गिरिए मत, वो अपने सोच में मत गिरिए, अपने किरदार में, अपने नेचर में, अपने कैरेक्टर में मत गिरिए। उसका रिस्पेक्ट है। अगर आपको कैरेक्टर का कोई खराब कर रहा है, कोई वैसा आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसमें आप कर सकते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान ना हमेशा खुद पे काम करना चाहेगा, खुद को बेहतर बनाना चाहेगा और खुद को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहेगा। तो उसके लिए ना आपको ईगो हटाना पड़ेगा और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप इंसल्ट है वो सुनते रहो और इंसल्ट को सहन करो, ऐसा नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। आप इंसल्ट है ना उस पर आप रिस्पॉन्ड करो, मगर थोड़ा सोच के समझ के कि वो इंसल्ट असल में है या वो एक क्रिटिसिज्म है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। आप उसको पहचानो, वो इंसल्ट कर रहा है इंसान, आपकी बुराई कर रहा है, या आपका जो उस समय का काम है उसकी बारे में बता रहा है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अभी क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो आपको समझना चाहिए। बहुत बार होता है ना, एक ऑफिस होता है जहां पे बॉस को कोई जूनियर ना उसको बोलता है सर ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इससे अच्छा हो सकता है, और बॉस है पूरा ईगो में है, वो जूनियर की बात क्यों सुनेगा, वो बोलेगा नहीं तुम जो जानते हो ना वो सब बेकार है, ये सब मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो ये एक तरह ईगो होता है। जब आप दूसरों के इंसान की बात नहीं सुनते और अपना ही मर्जी सब चलाओगे तो ईगो है, और बाद में आपको प्रोजेक्ट में आपका कोई दिक्कत होगा और आपका कुछ भी दिक्कत होगा तो आप उसमें पछताओगे। तो इसलिए ना आपको हमेशा दूसरों की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आगे करना है कि नहीं करना है। मेरे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म तो नहीं कर रहा है, ये मेरे स्टेटस को तो हार्म नहीं कर रहा है, जो भी है ना आपको पहले समझना चाहिए, उसको पॉज लेना चाहिए थोड़ा, उसके बाद ही कोई एक्शन लेने की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप ये बात समझ गए होंगे और अगर आप खुद पे ध्यान देना चालू करेंगे ना, तो आप बहुत इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि ईगो में बहुत लोग गए हैं। रावण भी ना ईगो में बर्बाद हो गया, तो आप क्या है, रावण इतना बड़ा पंडित तो भी ईगो के चक्कर में वो खत्म हो गया। मगर जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है ना वो हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि वो अपनी इज्जत करता है, अपने खुद का सेल्फ वर्थ समझता है, इसलिए वो हमेशा आगे बढ़ता है और धीरे धीरे सक्सेस हासिल करता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपना ईगो कम करो, और ग्रो करने के लिए ना दूसरों से सीखो, दूसरों से बात करो, दूसरों की बात समझो और आगे बढ़ते जाओ। अगले दिन अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ नया आइडिया, कुछ नया पर्सपेक्टिव, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर मिलता हूं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.